हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। देखो, आज हम लोग मिक्सर एलिगेशन के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे इस सेशन के बाद में। ठीक है, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए वेसल कंटेन्स ए सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशो 5:3। ए और बी का रेशो क्या है? 5 और 3 का रेशो है। व्हेन 10 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ बी, द रेशो बिकम्स इतना। देखो, इसको समझने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ लो। छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखो ध्यान से। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो हमारे पास एक बड़ा बर्तन है कोई। ये बड़ा बर्तन मैंने ले लिया। ठीक है, इस बड़े बर्तन के अंदर मान लेते हैं हमारे पास दूध और पानी का मिक्सचर हमें दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, दूध और पानी का मिक्सचर इस बड़े बर्तन के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर मान लेता हूँ मिल्क और वाटर। इसका रेशो हमारा कितना है? 3:2 है। इस इस मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशो कितना है हमारा? 3:2 है। तो अगर मिल्क और वाटर का रेशो 3:2 इसके अंदर है, और मान लो मैं छोटे छोटे गिलासों में इसको पलट रहा हूँ। ये छोटे छोटे गिलास मैंने बना लिए। छोटे छोटे गिलासों में इस मिक्सर को पलट रहा हूँ मैं। ठीक है, इस मिक्सर को मैंने पलटना स्टार्ट किया छोटे छोटे गिलासों में। तो इनमें जो मिक्सर ये आ रहा है जो, तो क्या इस मिक्सर में दूध और पानी का रेशो अलग अलग होगा क्या? क्या यही रेशो नहीं रहेगा भाई? यहाँ पर भी 3 और 2 के रेशो में रहेगा, यहाँ पर भी 3 और 2 के रेशो में रहेगा, यहाँ पर भी 3 और 2 के रेशो में रहेगा। तो रेशो थोड़ी अलग अलग हो जाएंगे, रेशो तो वही सेम रहने वाले हैं। रेशो तो अलग होंगे नहीं। ऐसा सोचो ना, जैसे दूध है, एक गिलास दूध है, दूध में पानी मिला के उबाल दिया उसको, अब तुम उसको पी रहे हो, तो कोई टेस्ट चेंज थोड़ी होता है। यानी कि मिक्सचर में से जब तक मिक्सचर निकालते रहोगे ना, तो के जो कंपोनेंट्स है ना, उनके रेशो पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रेशो सेम ही रहता है। रेशो पे फर्क कब पड़ता है? रेशो पे फर्क पड़ता है कि इसमें मैं अलग से दूध डाल दूं, अलग से पानी डाल दूं, दूध निकाल दूं कैसे भी करके, पानी निकाल दूं कैसे भी करके। तो ये कंपोनेंट के जो 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 रेशियो था वो अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्क तभी पड़ेगा ना, अदरवाइज तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसी आधार पे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जब भी मिक्सचर में से मिक्सचर निकाला करे ना, उसको भूल जाया करो, रेशियो पे फर्क नहीं पड़ता उससे। देखो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अब ए और बी है। ए और बी का रेशियो में कितना दे रखा है? 5:3 दे रखा है। ठीक है, इसमें से कितना माइनस किया हमने? 10 लीटर माइनस कर दिया, और 10 ही लीटर इसके अंदर हमने बी ऐड कर दिया। तो ये रेशियो कितना बनना है अपना? 10:11 हो जाता है। ये रेशियो हमारा कितना बन जाता है? 10:11 हो जाता है यार। अब क्या बचा बताओ इस क्वेश्चन में? ये पूछा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछ रहा है। अब मुझे एक बात बताना, या तो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लूँ, इसी वैल्यू को कैलकुलेट कर लूँ, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इतनी क्वांटिटी थी इनिशियल। क्योंकि 10 माइनस करके कितना? 10 ऐड कर रहे हो। पर उससे थोड़ा सा आगे की कहानी में तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जब निकल जाए ना, इसको भूल जाओ यार, इसको भूल जाओ। इसको हम बाद में देखेंगे। हमने मान लिया ऑलरेडी हमारे पास कितना है? 10 लीटर कम ही है। मान लो 10 लीटर कम है, बाद में 10 जोड़ देंगे। तो 10 लीटर मैंने कम ही मान लिया, तो हम क्या ऐड कर रहे हैं? बी। तो हम ए को बराबर कर लेते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे मैंने कर लिया। देखो कितना आसानी से सॉल्व होगा ये 10 और 6 आ जाएगा ए और बी का रेशो। ये कितना हो जाएगा? 10 और 11 हो जाएगा। ये वैल्यू 5 बढ़ रही है, और एक्चुअल में कितना ऐड कर रहे हो आप? 10। तो 5 की वैल्यू 10 लीटर आ रही है। 5 की वैल्यू 10 लीटर आ रही है, तो ये कितना? 10 और 11 21। 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 लीटर। तो इनिशियल क्वांटिटी जो हमारे मिक्सचर की थी वो कितनी थी? 42 लीटर थी। ये हमारा आंसर हो गया। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 42 लीटर थी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको और बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। अब देखो, मैं जो बताना वाला था उस बात को समझो। यहाँ पर ये कितना रेशो आ रहा है? 10 और 6 16। 5 की वैल्यू 10 लीटर आ रही है, 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 लीटर। इसका मतलब यहाँ पर जो अवेलेबल हमारे पास मिक्सचर है ना, वो 32 लीटर है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम कितने लीटर माइनस कर चुके हैं इसमें से? 10 लीटर माइनस कर चुके हैं। तो यहाँ पर वही क्वांटिटी अज्यूम कर लिया करो मन में कि भैया मेरे में से 10 लीटर निकल गए ऑलरेडी, अब मेरे पास जो बच रहा है वो 10 लीटर कम करके ही है। और नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर दो इसको, आंसर हमेशा सही आएगा तुम्हारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 80 लीटर मिक्सचर है दैट कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। 14 लीटर पानी को रिप्लेस कर रहे हो मिल्क के साथ में, तो ये रेशो इतना हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर? 80 लीटर का मिक्सचर है भाई, 80 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का।
हमें नहीं पता ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है। 14 लीटर पानी को रिप्लेस करना है, 14 लीटर पानी को रिप्लेस करना है, किसके साथ रिप्लेस करना है, मिल्क के साथ रिप्लेस करना है। तो ये रेशो कितना बन के आ रहा है यहाँ पे, 7:3 बन के आता है। अब एक बात बताओ, 14 लीटर प्लस माइनस किया तो प्लस माइनस तो तुमने जीरो ही किया, इसका मतलब मिक्सर अगर 80 लीटर है तो ये भी यहाँ पर 80 लीटर होना चाहिए, हाँ कि नहीं, यानी कि 10 की वैल्यू 80 लीटर आ गई, 1 की वैल्यू 8 लीटर आ रही है, इसका मतलब तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकाल सकते हो, ये 56 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 56 लीटर आ गया यहाँ पे, ये 24 लीटर आ गया यहाँ पे। अब इन्होंने पूछा इनिशियली भैया क्या अंतर था दोनों का, तो तुम मुझे बताओ, अगर मिल्क मैंने 14 लीटर प्लस किया है तो 14 लीटर माइनस कर दो यहाँ से, 14 लीटर माइनस करोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 42 लीटर हो जाएगा ये। यहाँ पे आपने कितना किया है, 14 लीटर माइनस किया तो 14 प्लस कर दो यहाँ पे, ये 38 लीटर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कितने लीटर का फर्क दिखाई दे रहा है यार, 4 लीटर का फर्क दिखाई दे रहा है इनिशियली, आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखना, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आगे बढ़ो, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लाया हूँ, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ट्राई करने के लिए, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन ए मिक्सचर इज 4:9, 4:9 का मिक्सचर है। When 80 liter liquid B and 6 liter of liquid A is taken out from the mixture, then the ratio of liquid A and B becomes 7:15, 7 और 15 का हो जाता है। यानी कि A और B, देखो मैं तुम्हें 2-3 तरीके से बता दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। A और B है, कह रहा है कि 4 और 9 के रेशियो में है। When 80 लीटर लिक्विड B, 18 लीटर तो लिक्विड B माइनस किया जा रहा है, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ उसके इधर, 18 लीटर तो B ये माइनस किया जा रहा है, और 6 लीटर A, 6 लीटर A माइनस किया जा रहा है। तो ये रेशो जो बन रहा है वो 7 और 15 का बन रहा है, ये रेशो कितने का बन रहा है, 7 और 15 का बन रहा है। तो हम इसको किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। देखो पूछा क्या है हमसे, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए, लिक्विड ए की इनिशियल क्वांटिटी हमसे पूछी जा रही है, हमको बतानी पड़ेगी। तो देखो एक तरीका क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड होता है, ये दोनों माइनस माइनस हो रहे हैं, ये इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और एक बार इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 15 छिक्के 90 और 18 गुणा 7 8 56, 7 और 5 12, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बन रहा है, 90 और 126 के बीच का डिफरेंस बनता है 36 का, ठीक है, 15 चौके 60 और 9 7 63, इनके बीच का डिफरेंस कितना बन रहा है 3, यानी कि 3 की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है भाई, 36 के बराबर आ रही है। अगर 3 की वैल्यू 36 के बराबर आ रही है तो 1 की वैल्यू 12 के बराबर आ जाएगी। तो इनिशियली ए कितना है हमारा 4, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 गुणा 4, यानी कि 48 लीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया, 48 लीटर हमारा आंसर आ जाए। एक तो तरीका ये हो सकता है सॉल्व करने का, एक तुम x मान के भी कर सकते हो, मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ, ये 4x और 9x है, a और b इधर लिख देता हूँ, आप करना चाहो तो ये 4x है, ये 9x है, a में से 6 लीटर माइनस हो रहा है, b में से 18 लीटर माइनस हो रहा है, और ये रेशो हमारा कितना आ रहा है 7 और 15 का आ रहा है। तो सॉल्व कर लेना, इससे आंसर आ जाएगा तुम्हारा, 4x की वैल्यू निकाल देना, वही आंसर बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो दोनों तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 एटम्स A एंड B आर मिक्स्ड इन द रेशियो 4:5 में, दोनों को मिक्स किया जाता है। देखो अप्रोच सीखो, तुम्हें अप्रोच क्या हो सकती है हमारी सॉल्व करने के क्वेश्चन को, ये मत सीखो हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, उसका तो कोई तोड़ है ही नहीं, है ना। इफ 20% ऑफ द मिक्सचर इज यूज्ड, 20% मिक्सचर इसमें से यूज्ड कर लिया, देन द क्वांटिटी ऑफ B इन द रिमेनिंग मिक्सचर इज 84 kg, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ A इन द इनिशियल मिक्सचर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, A और B हमें दे रखे हैं, A और B का रेशियो हमारा कितना है 4 और 5 का, A और B का रेशियो हमारा कितना है 4 और 5। अगर इसमें से 20% मैंने यूज कर भी लिया, 20% मैंने यूज कर भी लिया, तो ये दोनों 20-20% कम हो गए अपने आप के, ये भी 20% कम हो गया और ये भी 20% कम हो गया, यानी कि B की क्वांटिटी यहाँ पे कितनी रहेगी फिलहाल 80%, B कितना रहेगा यहाँ पे 80%। अब B की मात्रा कितनी बताइए हमें, 84 किलोग्राम है यार, तो 80% की वैल्यू आ रही है 84,
तो स्टार्टिंग में तो 100% था बी, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 आएगी, पर फिर भी कर लो 84/80 गुणा 100 कर लेते हैं, ये हटा दो भाई। 4 से 4 दूनी 8, 21, और 4 से 2 से 5 बार 105 किलोग्राम था, इसका मतलब बी स्टार्टिंग में। तो 5 की वैल्यू 105 किलोग्राम आ रही है यार, तो 4 की वैल्यू 84 किलोग्राम आ जाएगी। तो ए स्टार्टिंग में कितने किलोग्राम था, इसका मतलब 84 किलोग्राम था, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। ए कितना था स्टार्टिंग में, इसका मतलब 84। बी 20% कम हो गया ना, तो बी अपने आप का कितना रह गया, 80% रह गया। अगर बी अपने आप का 80% रह गया, तो 80% की वैल्यू गिवन है तुम्हें 84 किलोग्राम। तो 80% 84 kg, तो 100% हमारा कितना आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो कब आया है, 2023 में आया हुआ है। A bottle is filled with liquid of which 4 parts are water and 5 parts are fruit extract। तो देखो वाटर और फ्रूट एक्सट्रैक्ट ऐसे करके हमें दिया हुआ है, इसका रेशो में दिया है 4 भाग इसका है, 5 भाग इसका है। ठीक है, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, कितना मिक्सचर निकाला जाए और पानी से बदल दिया जाए उतना ही, so that the mixture may be half water and half fruit extract। तो पानी आधा हो जाए और आधा फ्रूट एक्सट्रैक्ट हो जाए। ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहते हैं, प्रीवियस ईयर भी आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में, फिर से रिपीट हुआ है। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा तुम लोगों से, इसको भूल जाऊं, अभी भूल जाओ। आपने क्या ऐड किया है, पानी, यानी कि फ्रूट एक्सट्रैक्ट को बराबर कर लो यार। फ्रूट एक्सट्रैक्ट कितना है, 5, तो ये 5-5 का रेशो है इसका मतलब। तो आप कितना पानी ऐड कर रहे हो, इसका मतलब 1, इसका मतलब माइनस भी हमने कितना किया होगा, 1। तो टोटल कितना है, ये टोटल है 5 और 5 10 लीटर। इसमें से हम रिप्लेस कितना कर रहे हैं, 1 पार्ट, हमारा आंसर आ गया 1/10। देख रहे हो, इतना सही क्वेश्चन है यार ये, इतना सही क्वेश्चन होता है ये। एक और दिखा देता हूं तुम लोगों को मैं। ए वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड 5 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर एंड 11 पार्ट सिरप। वाटर और सिरप है आपकी बार, 5 पार्ट वाटर के हैं, 11 पार्ट सिरप के हैं। वॉट पार्ट ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विद वाटर, कितना माइनस करें और वाटर के साथ रिप्लेस कर दें। तो सिरप और वाटर का, सिरप कितना है 3 और वाटर कितना हो जाए 2। अब देखो ध्यान से मेरी बात को फिर समझना, इसको भूल जाओ अभी, इसको भूल जाओ अभी, फिर से इस पे ध्यान दो। क्या नहीं ऐड कर रहे, सिरप, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूँ 11 का, और यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूँ 3 का, यानी कि हमारे रेशो क्या क्या बनेंगे देख लो, यानी कि 15 और 33 का रेशो तो यहाँ बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 22 और 33 का रेशो। तो आपने कितना पानी मिला दिया यहाँ पे, 7 लीटर मिलाया ना। टोटल मिक्सचर कितना है 55, तो 7 भाग निकाला था 55 में से, 55 में से कितना भाग निकाला था, 7 भाग निकाला था आपने 55 में। सॉल्व भाई, 7 ही माइनस किया गया होगा ना, और 7 ही पानी ऐड कर दिया मैंने, ये वाटर और सिरप है हमारे। 7 भाग आप ऐड कर रहे हो, टोटल कितना है 22 और 33 55, क्योंकि जितना माइनस किया उतना प्लस कर दिया। तो अब यहाँ जो आ रहा है यही तो इनिशियल मिक्सचर है तुम्हारा, यही तो तुम्हारा इनिशियल मिक्सचर है, यही तो तुम्हारा इनिशियल मिक्सचर होगा। आई कुछ बात अब समझ में। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तुमको करा दिए, बहुत सारी बातें तुमको बता दी, थोड़ा जल्दी मैं बता रहा हूं, लेकिन आप लोग उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। ठीक है, देखो ध्यान से। देयर इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 120 लीटर 1/6 पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज मिल्क। We took out 30 liter mixture and added p liter milk to that this mixture and the ratio was reversed। अब देखो इंटरेस्टिंग आ गई कहानी यहाँ पे। 120 लीटर है हमारे पास, इसमें से मिल्क और वाटर की बात अगर मैं करूं, तो मिल्क है सिर्फ इसमें 1/6, इसका 1/6, यानी कि 20 लीटर ओनली। ये कितना हो जाएगा 100 लीटर, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशो है ना यहाँ पे वो है 1:5 का। ये आप पहली लाइन से ही इजीली बता सकते हो। दूध और पानी का रेशो इसके अंदर कितना होगा, इसका मतलब 1:5 का रेशो हो जाएगा। इसमें से 30 लीटर निकाल दिया हमने, मान लो 30 लीटर यहां से माइनस कर दो, ये 120 है, 120 लीटर है, उसमें से 30 लीटर निकाल दिया, तो यहाँ पे कितने लीटर बच जाएगा हमारे पास, 90 लीटर। 90 लीटर को 1 और 5 में बांट दो, 90 लीटर को 1 और 5 में बांटोगे तो ये बचेगा हमारा 6, 15 छिक्के 90, 15 और 75, 15 और 75।
अब क्या कह रहा है, अब आगे कहानी बढ़ते हैं। अब यहां तक हमने काम तमाम कर दिया। पी लीटर मिल्क ऐड कर दिया जाता है, अगर पी लीटर मिल्क ऐड कर देते हैं तो रेशियो रिवर्स हो जाता है। रेशियो कितना है, 1 और 5 का, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 1 का रेशियो हो जाएगा। अगेन क्यू लीटर वाटर ऐड कर दिया जाता है, अगर क्यू लीटर ऐड कर देते हो अगर आप, तो रेशियो फिर से रिवर्स हो जाएगा। रेशियो फिर से कहां पहुंचेगा, 1 और 5 पे। रेशियो फिर से कहां पहुंच जाएगा, 1 और 5। आपको क्या बताना है, Q माइनस पी। आपको Q माइनस पी बताना है। देखो ध्यान से, आपने यहाँ क्या ऐड किया है, मिल्क, वाटर थोड़ी ऐड किया है यार। वाटर कितना था यहाँ पे, 75, तो यहाँ पर भी 75 ही रहेगा ना। 1 की वैल्यू 75 आ गई बेटा, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 गुणा 5 करो, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, तो कितना लीटर आ गया यहाँ पे, 375। और पहले कितना था, 15 का मतलब आप कितने लीटर आप इसमें मिल्क ऐड कर रहे हो, 360 लीटर का मतलब पी की वैल्यू आ गई 360। पी की वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब इसमें 360 आ गई। जिसको ऐड नहीं किया 75 है तो 75 ही रहेगा। इसके बाद में आपने क्या ऐड किया, पानी। आपने ये थोड़ी ऐड किया, तो ये तो 375 ही रहेगा अगेन। 1 की वैल्यू 375 आ रही है, तो 5 की वैल्यू बताओ, 5 1500 और 300 1875 आ जाएगी। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1875 आ जाएगी। यानी कि 75 से 1875 जा रहे हो आप, कितना ऐड कर रहे हो, इसका मतलब 1800 ऐड कर रहे हो आप, इसका मतलब। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1800। क्यू हमारा आ गया 1800। हमें चाहिए क्यू माइनस पी। क्यू कितना है, 1800। पी कितना है, 360। तो क्यू माइनस पी कितना आ जाएगा भाई, 1440 लीटर। हमारा आंसर आ गया, ए ऑप्शन, 1440 लीटर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जो वैल्यू यहाँ पर हमने ऐड की उसमें तो चेंज होना चाहिए। जिसको ऐड नहीं कर रहे वो तो एज इट इज बराबर रहती है ना। तो जो बराबर रहती है उसी पर काम करो। कांस्टेंट वैल्यू पे तो काम किया जाता है। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ऐसे ही सेशंस के लिए सब्सक्राइब कर लो यार जय सारस्वत मैथ्स को अपने को, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करते रहो। अच्छा लगता है मुझे बहुत। लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट करके बताओ तुम्हें और क्या पढ़ना है। आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज फॉर दैट। ठीक है, थैंक यू।